जेनेटिक्स। कल वो अपन ने पढ़ ही लिया, रिप्रोडक्शन कंप्लीट, जेनेटिक्स बना लिए। क्या पढ़ेंगे हम? जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। Who's the father of genetics is? फादर कौन थे? ग्रेगर जोहन मेंडल। कौन था? ग्रेगर जोहन मेंडल। देखो, हाँ ये वही है ना। अब क्वेश्चन सुनो, अब क्वेश्चन 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 तो सुन लो। एक बढ़िया क्वेश्चन बताता हूँ, आरएस मेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। पहले कभी मेंस एग्जाम ना वो ऑप्शनल लगा करती थी, तब आया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन नेम ऑफ जेनेटिक्स फादर? व्हाट इज द मेन नेम ऑफ जेनेटिक्स फादर, या रियल नेम ऑफ जेनेटिक्स फादर, है ना, ऐसा था। मेन नेम और रियल नेम ऑप्शन में था ग्रेगर जोहन मेंडल नोटा। नन ऑफ दीज। कौन सा मारोगे तुक्का? रियल नेम या मेन नेम? अब सुन लो, रियल नेम या मेन नेम है इसका कौन सा? कैसे पता? आगे क्या लगाती है तो? ठीक है, इसको पीएचडी करवा देते हैं, इसको पीएचडी करवा देते हैं। पीएचडी करने के बाद डिग्री मिलेगी ना। ऐसे तो लगता नहीं, लगता हमने लगा दिया। ये चर्च के पादरी थे और ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के रहने वाले थे, और उस शहर के पादरियों को, उस चर्च के पादरियों को पोस्ट दी जाती थी किसकी? दिस इज द पोस्ट, दिस इज सरनेम एंड दिस इज रियल नेम और मेन नेम। आगे बात समझ रहे? तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस अभी बता रहा हूँ, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। तो ऐसे क्वेश्चन कभी पढ़ाए नहीं जाते, सेंस से नहीं होते हैं। ये 2009 आरएस मेंस का क्वेश्चन था। हाँ, अब सुन लो वापस। सेंस होता तो चुपचाप बैठ जाती अब तक। अरे आज के रात की उतरी नहीं, क्या असर क्या है ये बताओ तुम्हारे तीनों के, तीनों के। देखो, ग्रेगर जोहन मेंडल क्या थी? अरे क्या क्या रात में पीती नहीं है? क्या बोल रही है, रात में पीती नहीं है? पहले बता, जब पढ़ाऊँ। दत्त तेरी, तो कब पीते हो? सुबह? अब देखो इधर वापस, ग्रेगर जोहन मेंडल के बारे में कुछ हिस्ट्री, इसकी लाइफ हिस्ट्री से हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है ना। ये अभी मैंने बताया, चर्च के पादरी थे, ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के रहने वाले, और हर चर्च की कहानी है कि चर्च के बाहर एक बढ़िया सा बगीचा होता है। इनके चर्च के बाहर भी बढ़िया सा बगीचा था, उसमें गट्टो लगे रहते थे। और उस बगीचे में इन्होंने कितने अपने 8 से 10 साल जो है, कितने, 8 से 10 साल जो है वो वेस्ट कर दिए। क्या कर दिए? वेस्ट। सर काम किया था उन्होंने तो वेस्ट नहीं। इन 8 से 10 सालों में इन्होंने 7 चीजों पर एक्सपेरिमेंट किया था। कितनी पर? 7, जिसमें से 3 थे एनिमल और 4 थे प्लांट। 3 एनिमल और 4 प्लांट। पहला था, पहला था रैट। तेरे को डॉग बड़े पसंद है, क्या चक्कर क्या है?
है रेड। रेड के बाद अगला जो है, तो टी शर्ट पिटाई खा के मानेगी, अब तुम मानने ही नहीं ऐसे है। रेड के बाद है ड्रोसोफिला। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई। हिरेशियम प्लांट, बीन प्लांट, ये भी नविया की जैसे हो गया है ना। कॉर्न और पी प्लांट, इन सब पर एक्सपेरिमेंट किया था। ड्रोसोफिला क्या होता है, ये एक तरह की फल मक्खी होती है जो फ्रूट्स के ऊपर आती है। इसकी आंखें लाल रंग की होती है, कभी देखना फ्रूट्स के ऊपर दिखेगी, वो ये है। कौन सी? हम्म हम्म, है ना, तो वो ड्रोसोफिला है। हिरेशियम ये प्लांट है, बीन। हाँ, उसकी उसको पकड़ी, उस पे एक्सपेरिमेंट किया, सारे कांड किए, तेरे जैसे थोड़ी ना था कि सिर्फ मजे मजे करके फ्री हो लिए, ऐसा थोड़ी ना था। तो घर में मक्खी नहीं मिलती, नहीं पकड़ी कभी? ले ले, इसने मक्खी नहीं पकड़ी अभी तक, इसीलिए ऐसी है। अब फिर कुत्ता पालना है, बताओ। हैं? वो यहीं बैठी है अपने पास। देखो, वापस आओ अपने, ये सब समझ गए। मेंडल इन सब के ऊपर हो गया था फेल, केवल सक्सेस हुआ था किस पे, पी प्लांट पे ही सक्सेस हुआ था, बाकी सब पे क्या हो चुका था, ये फेल हो गया था, सब पे फेल हो गया था, है ना। अब सुनो, फेल हो गया लेकिन इसने अपनी हार नहीं मानी और लगा रहा कंटिन्यूसली, और इसने हर बार जो गलती की उससे सीखा। पता है इसका बढ़िया काम क्या था, इसने जो भी काम किया वो नोटबुक बनाई एक, और उस नोटबुक में नोट डाउन करता रहता था, जो भी काम करता है उस पर नोट डाउन करता रहता था। जब कुछ सालों के बाद एक जैसे रिजल्ट आना चालू हो गया तो जेनेटिक्स कंसेप्ट बना के दे दिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, ये समझाए तो समझाए किसको, बताए तो बताए किसको, कोई समझने वाला, कोई इसकी बातों में से गलती निकालने वाला ही नहीं था। जैसे सपोज करो मैं भी हॉर्टिकल्चर पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, अब हॉर्टिकल्चर सुनते ही नाम नव्या का चेहरा खिल गया, तो पता ही नहीं सर आज कौन सी हॉटी हॉटी चीज पढ़ाएंगे। लेकिन हॉर्टिकल्चर क्या होता है नव्या, मीठे फल वाले पौधों का अध्ययन, प्लांट, है ना, उनकी स्टडी। अगर जो ये सोच रही थी मैं वही पढ़ा के चला जाता, तो इसको नहीं पता होता, तो ये तो हाँ ही करती ना, हाँ सर ऐसा भी होता होगा। और अगर अब इसको पता चल गया, अब मैं वो चीज पढ़ाऊंगा जो चीज सोच रही थी ये, तो ये टोक देगी ना मेरे को तुरंत कि नहीं सर ऐसे नहीं होता। तो ऐसे उस वक्त जेनेटिक्स में से कमी निकालने वाला कौन था, कोई था ही नहीं। फिर इसने दिमाग लगाया कि मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, मेरे गुरु, टीचर जिससे मैंने सीखा है। इनके टीचर थे नेगली, उनके पास ये चले गए और कॉपी ले गए कि ये मेरी कॉपी लो, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, इनको देख दो। इनके टीचर बड़े खुशट थे, मेरे से भी ज्यादा, है ना। उस कॉपी को उठाई और ये भी नहीं देखा कौन से रंग की थी, फेंक दी कि तू मेरा सबसे खराब स्टूडेंट है, मैं नहीं देख रहा तेरी कॉपी। अब एक बात सोचो, कितने साल मेहनत करी। अब नव्या को कोई होमवर्क दूं या टीशा को कोई होमवर्क दूं कि घर जाओ, जाके होमवर्क करके लेके आओ, ये करके लेके आए, इनकी कॉपी उठा के पकड़ के ऐसी फेंक दी, क्या होगा, क्या होगा? हाँ आ गया ना,
गुरुजी क्लास में तो नहीं, क्लास से बाहर निकलो जब बताएंगे आपको, है ना। मतलब हे भगवान, देखो कितनी कितनी बुरी बुरी मन में भ्रांतियां बनाए बैठे हैं। जो मन की भावना है वो सारी निकाल दी इसने, है ना। भले ही होते अब सोचो, एक दिन का होमवर्क चेक नहीं किया तो इतना गुस्सा आया, तुमने वो क्लास में ही देखने लग गए, है ना। और बेचारे ने कितनी मेहनत करी थी, इस पे क्या गुजरी होगी। अगर ये नव्या की जगह होता तो मर्डर कर देता, है ना। करा था ना। लेकिन साइंटिस्ट थे, बड़े भोले भाले प्राणी थे। तुमने भी सोचा पता ही नहीं क्या हो गया, ऐसी क्या गलती होगी कि मेरे गुरुजी ने मेरी कॉपी चेक नहीं करी, ऐसा क्या हुआ। तो फिर इनके पास इनका एक फ्रेंड गया और उसने बताया, अरे कोई बात नहीं यार, उदास मत हो, गुरुजी ने तो कॉपी चेक नहीं करी, हम ऐसा करेंगे पूरी दुनिया को दिखाएंगे, कोई तो जानेगा, कोई तो समझेगा इस चीज को कि सब कैसे। कि इसको एक मैगजीन में छापेंगे। किसमें छापेंगे? मैगजीन में छापेंगे। मैगजीन में छापेंगे, कोई तो पढ़ेगा, कोई समझेगा। मैगजीन का नाम था एनुअल एनुअल हिस्ट्री ऑफ नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रूम, ऐसा नाम था उसका, है ना। अब वो ऐसी मैगजीन थी जिसको कोई पढ़ता लिखता, क्योंकि वो भूल गया बताना, है ना। वो दोस्त जो था टीशा के जैसे था, बेवकूफ आदमी, भूल गया बताना कि दैनिक भास्कर में छापना था, कि राजस्थान पत्रिका में छापना था। वो बेचारा उस मैगजीन में छापा है, लोगों ने पढ़ा नहीं, लोगों ने जाना नहीं। कुछ सालों के बाद मेंडल जी सलट लिए। मेंडल के मरने के 16 साल बाद, कितने, ह्यूगो ह्यूगो डी ब्रिज ह्यूगो डी ब्रिज नाम का एक साइंटिस्ट आया। कौन आया? ह्यूगो डी ब्रिज नाम का साइंटिस्ट आया, और इसने आके सारे कांड वही किए जो किसने किए थे, मेंडल ने। एक साइंटिस्टों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें समझा रहा था कि ऐसा होगा ऐसा होगा। जा तू जा, साइन, अरे जा। तो ह्यूगो डी ब्रिज ऐसे ही साइंटिस्टों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें बता रहा था कि ऐसा करेंगे ऐसा होगा, और ऐसा करेंगे ऐसा होगा, जेनेटिक्स के बारे में। इतने में पीछे से एक बंदे ने हाथ खड़ा किया, पूछा कि भाई क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है, गलत बता रहा हूँ नहीं। बंदा बोलता है वो कि भाई जो चीज आज आप बता रहे हो 16 साल पहले कौन बता के जा चुका है, मेंडल। कि सब हम कैसे माने, प्रूफ दो। तो वही नोटबुक वही मैगजीन लाके रख दी। तब से मेंडल को पोस्ट दी गई फादर की। तब मेंडल को प्राइज दिया गया, कौन सा, नोबेल प्राइज दिया गया। यदि मेंडल को आज भी नहीं पता कि उसके साथ क्या होता है। आगे बात समझ में। हाँ, देखो, जेनेटिक्स वर्ड और जीन वर्ड दोनों दिए थे बैटसन ने। किसने दिए थे? बैटसन। बैटसन ने दिए थे, है ना। इसलिए बैटसन को मॉडर्न जेनेटिक्स फादर भी बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। क्लियर बात, डन। लिखा दो ये बातें, मेंशन कर लो, मेंशन करो, लिखो। जेनेटिक्स देखो, स्टडी ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। लिख ली डेफिनेशन, स्टडी ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। फिर आगे लिखो, फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर जोहन मेंडल। जॉर्ज नहीं, ग्रेगर, ग्रेगर जोहन मेंडल। लिख लिया। नेक्स्ट, फादर ऑफ, या इसको लिखो, ना ना, ऐसे लिखो, रीडिस्कवर्स ऑफ मेंडल्स लॉज।
rediscover of Mendel's law is rediscover of Mendel's law is Yungo de Bris. Yungo de Bris. Yungo de लिख लिया. नेक्स्ट ह्यूगो de Bris हो गया. फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इज बेटसन. फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इज बेटसन. नेक्स्ट gene word or genetics word is given by Bateson. Gene word and genetics word is given by Bateson. Bateson. After then 16-year Mendel's death, after then 16-year Mendel's death, 16-year of Mendel's death, given Nobel Prize and post of father. Given Nobel Prize and post of father. Mendel, next line देखो. Mendel published his experiment in annual society of natural history, annual society of natural history of Brum BRW Brum named magazine. Brum named magazine. आगे लिखो. Mendel experiment in own life. Mendel experiment in own life is own life. OWL. Own life. 7 species या 7 living organism. 7 living organism. सातों के नाम बोर्ड से उतार दो. क्या हो गया आज? क्या चक्कर क्या है टीशा? हैं? क्या हो गया? हिरेशियम प्लांट. देख लिया. नेक्स्ट अगला आ जाओ. एक लाइन लिखो क्वेश्चन फॉर्म में. क्वेश्चन लिखना. क्वेश्चन देखो. व्हाई मेंडल यूज pea plant in own experiment. OWN in own experiment. असल में मेंडल ने तो ऐसे ही ले लिया था. उसको पता ही नहीं था. वो तो इतनी सारी चीजें दे रहा था तो ऐसे ही ले लिया था. लेकिन बताया था ह्यूगो de Vries ने कि क्यों लिया. रीजन पहला रीजन है ये यूनी ईयर प्लांट होता है.
कौन सा है? यूनियर। अगर प्लांट्स को उनकी एज के हिसाब से बांटे तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मल्टी ईयर, यूनियर। अगर एक साल के अंदर अंदर, चाहे एक महीना हो, चाहे एक दिन हो, चाहे एक साल हो पूरा, एक साल के अंदर अंदर बड़ा हो, फल दे फूल दे सलट जाए, उसको यूनियर या वन ईयर प्लांट। और जो एक से ज्यादा में जीता है उसको मल्टी ईयर, है ना। जैसे आम का, नीम का, पीपल का, बरगद का, ये सब कैसे हैं? मल्टी ईयर। और अपने खेतों में फसल बोते हैं वो यूनियर या वन ईयर प्लांट है। क्लियर बात? दूसरी बात, हर्ब्स टाइप ऑफ प्लांट। देखो, प्लांट्स को हम हाइट के बेस पर तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला, ट्री, ट्री जिनकी हाइट बहुत ज्यादा ऊंची होगी। शब्स, बहुत छोटे होंगे। और जो बीच वाले होंगे वो, जैसे आम का, जैसे आम का ट्री, बरगद का ट्री, ठीक है। बेर, बेर आते हैं। नींबू, गुलाब, क्या है? झाड़ियां, शब्स, शब्स। और हर्ब्स जैसे अ, बाजरे का, बाजरा है, मटर है, गेहूं है, ये इनके बीच की हाइट के हैं, ना इतने छोटे हैं ना उतने बड़े हैं, तो उनको क्या कहते हैं अपन? हर्ब्स। अगली बात, बाइसेक्सुअल होता है। कैसे होता है? बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल होने से प्रॉफिट क्या होगा कि इसमें ऑटोनोमस पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन, दोनों पॉलिनेशन करा सकते हैं। ऑटोनोमस भी और क्रॉस पॉलिनेशन, ये दोनों पॉलिनेशन की प्रोसेस हम यहाँ कर सकते हैं। अगला, कम जगह में ज्यादा उगेगा। कम जगह में मतलब बहुत जनरेशन जनरेशन। तो देखो, इससे प्रॉफिट क्या होगा? अगर सपोज करो मैं आऊं, आप चारों पांचों को पढ़ा के निकल जाओ, औरों को पढ़ाओ नहीं, क्या कहूंगा? ये तो मटर गश्ती करने वाले बच्चे हैं, पढ़ते लिखते ही नहीं है। और अगर मैं कॉलेज के और बच्चों को पढ़ाऊंगा, क्या करूंगा? तो ज्यादा करेक्ट डाटा मिलेगा ना। सेम कंडीशन, ज्यादा क्वांटिटी होगी, करेक्ट डाटा मिलेगा। लिख लो। लिख लेंगे तो उसको आराम से। लिख लिया। अब मेंडल का वो एक्सपेरिमेंट जो मेंडल ने किया था पी प्लांट पे, उसने दो प्लांट लिए, एक जिसकी हाइट, उसको क्या बोलते हैं? टॉल, जाइंट, जाइंट और डॉल, ठीक है। अच्छा, इसको टॉल भी कहते हैं, तो टॉल का लिया अपन ने कैपिटल टी। क्लियर? हमेशा एक जीन की दो आर्म्स होती है। कितनी? ऐसे, एक जीन है, उसकी दो आर्म्स हैं, नाम देते हैं एल एल। क्या बोलते हैं इसको? एल एल। तो यहाँ पर भी दो आर्म्स बनानी पड़ेगी, दो एल एल बनानी पड़ेगी। ऐसे बना दी। क्लियर बात? इसका उल्टा डॉर्फ, कैपिटल का उल्टा स्मॉल। अब हमें क्या करना है? इनका क्रॉस कराना है और जनरेशन बनानी है। ऐसे नहीं करना, ऐसे उसे नहीं करना। आप देखो,
पहले बनाना पड़ेगा आपको क्या, गैमेट्स। गैमेट्स बनाए, गैमेट्स बनाने के लिए, गैमेट्स बनाने के लिए क्या करना है, ये 2 बार लिखा है ना, इसको 1 बार लिखना है, अलग अलग लिख देना है। अब अलग अलग लिखोगे तो क्या आएगा, अलग अलग लिखोगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी, दोनों एक जैसे हैं, सेम है, कॉमन करके लिख दो एक ही, क्या आएगा, इधर आओ, क्या आएगा, वही सेम 2 बनेंगे, कॉमन करके लिख दिया। अब इन दोनों को मिला के लिख दो, क्रॉस हो जाएगा, कैपिटल पहले, ये आपके पास बन गई फिलोजेनी फर्स्ट या जनरेशन फर्स्ट, बन गई। अगला हमें दूसरी जनरेशन बनानी है, तो इसका पार्टनर ले ले, क्रॉस करावे, तो क्रॉस कराने के लिए क्या करना है, पहले गैमेट्स, हाँ गैमेट्स, क्या करना, सारे ही टीटी हैं, हाँ कैपिटल स्मॉल, अब एक ही करके लिख दूं ना इन दोनों को, 4 क्यों बनेंगे, कारण सुन लो, एक करके नहीं लिख सकता इसमें कि ये और ये एक जैसे हैं, प्लांट के अलग अलग हैं, तो अब 4 हो गए तो फिर अब ऐसे तो मिला नहीं सकते ना अपन, तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा क्या, नहीं सही वाला बोला है, बोला तो सही है, खैर तूने, अरे यार हमेशा हम यहां पर लिखेंगे गैमेट्स, क्या लिखेंगे, ऐसे, एक प्लांट के इधर एक के इधर, ठीक है, एक को यहाँ लिख दिया मैंने, इसको सपोज करो यहाँ लिख दिया कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो दूसरे को इधर लिख दो कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इंपॉर्टेंट बात है, इसको भरना, कैसे भरना, जिस कॉलम को भरना है, जिस ब्लॉक को भरना है, उसमें अपनी पेन की नोक रखो, प्लस का चिन्ह इमेज कर दो, प्लस का चिन्ह, एक ऊपर से एक इधर से, मतलब ऊपर से क्या कौन सा गैमेट्स आया, इधर से, अरे एक मिनट है, ये इधर लिखना था, क्लियर बात। अब इसको करो, क्या आएगा, कैपिटल एंड स्मॉल, इसमें क्या आएगा, कैपिटल एंड, और इसमें, क्लियर बात, समझ में आ गया। अच्छा अब ये सपोज करो 100% जनरेशन है कितने, 1 2 3 4 ही तो है, हर ब्लॉक में कितना आ गया, 25% आ गया, मतलब ये 25 है, ये भी 25, ये 25, ये 25, ये 25 आ गया, क्लियर है क्या बात, डन। अब 2 चीज आती है, एक तो है जीनो टाइप और दूसरा है कौन सा, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब रेशो ऑफ द जीन, अब जीन कौन कौन से इसमें, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, डन है। बताओ ये कितनी बार आया, एक बार आया तो कितना परसेंट, एक बार आया तो कितना परसेंट, और ये 2 बार आया तो 50, और ये काटा, आ गया, ऐसे निकालते हैं, रटना है वो सीधा, ऐसे निकालना। अच्छा अगली बात, ये जो है कौन, कैरेक्टर्स को सिम्बलाइज करो, क्योंकि फिनोटाइप इज रेशियो ऑफ द कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स कितने आपके पास, 2 ही है ना, ये जाइल, ये डॉर्स, ये दोनों कैसे हैं, नहीं ऐसे, हाँ हाँ, मैं अब सुन लो, ऐसे एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा, किसी के फादर की हाइट इतनी, मदर की हाइट इतनी, बच्चों की हाइट इतनी, क्या कहोगे, बच्चे किस पे गए, मदर पे फादर पे,
मैंने ऑप्शन दो ही दिए हैं, मदर पे या फादर पे? फादर पे। क्यों? क्योंकि मदर की हाइट से ज्यादा है। अगर मदर की हाइट वाला होता तो क्या कहते हैं, हम किस पे जाते हैं? या उससे छोटा होता तो मदर पे, क्योंकि जीन वही एक्टिव है। जीन कौन सा एक्टिव हो गया? आगे बात समझ में? तो सेम कंडीशन, सेम कंडीशन यहाँ पर, तो ये भी जाए। अब ये क्या होगा? देखो ये कितना आया, 3 बार 75, 25 काटा, आगे बात समझ में? डन। और क्या करोगे? हमारे ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है क्या अपने? ब्लड ग्रुप्स होते हैं क्या? ब्लड ग्रुप है क्या अपने ह्यूमंस के? कितने? कितने हैं? 4। ए बी सी डी, है ना? हाँ, यही होते हैं 4, ABCD नहीं। जब भी आप टेस्ट करोगे तो ए के लिए जीन लेना है IA, बी के लिए IB, इसके लिए IA, IB, इसके लिए IU, ले लेंगे, ले सकते हैं ना? अब क्वेश्चन आएगा, मदर का ब्लड ग्रुप ये, फादर का ये, बच्चों का क्या होगा बताओ? आता है ना ऐसे क्वेश्चन? फिर हाँ, अब देख लो, तो सबसे पहले इधर लिखना है माता, मदर, इधर फादर, लिख लेंगे। सपोज करो क्वेश्चन खोल दिया, मदर का ब्लड ग्रुप A, फादर का ब्लड ग्रुप B, तो बच्चों का क्या आएगा? गलत आंसर, गलत आंसर, गलत आंसर। अब देख लो इधर, अरे देख लो इधर, ऐसे लिखना मदर फादर, ठीक है? मदर के नीचे मदर का ब्लड ग्रुप कौन सा? फादर के नीचे फादर का। अब ए के लिए क्या जी नहीं कर से, इसके लिए आगे क्या करना है? पहले केमिस्ट है ना, क्या आएगा? इसका क्या आएगा? ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक के उधर, एक के इधर, इसमें आई, इसमें, इसमें भरना आता है। ए कहाँ है? इसमें, ये ले। अब ठीक है, पहले भी ऐसे ही था। यहाँ क्या आएगा? और इसमें क्या आएगा? आगे बात समझ में? डन। मैच कर सकते हो, मैच करो कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है। ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? मतलब हमारे पास ये चारों के चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं अगर ऐसा क्रॉस कराएंगे। कौन कौन सा? ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, और पॉसिबिलिटी हर खाने में बताई थी कितना कितना परसेंट है क्या? तो हम कभी भी जेनेटिक्स में ये नहीं कहेंगे कि यही होएगा, बी होएगा, वही होएगा। पॉसिबिलिटी है चारों में से कोई सा भी हो सकता है। परसेंटेज 25%। आगे बात समझ में? डन। क्वेश्चन दूंगा, कर सकते हो, करो क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन करो, पहले क्वेश्चन करो। देखो, इफ इफ बस लिखो, फादर्स ब्लड ग्रुप इज ए एंड मदर ब्लड ग्रुप इज बी।
कर दो, उसमें क्या आएगा। और क्या किया है तुमने, उतारने के लिए तो क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट। हम्म। पॉसिबिलिटी है, कंफर्मेशन थोड़ा ना बोलना कि नहीं यही होएगा। आगे क्वेश्चन देखो, मदर्स ब्लड ग्रुप इज ए बी एंड फादर्स ब्लड ग्रुप इज ओ। मदर का ए बी, फादर का ओ। कुछ भी हो सकता है, ए और नेक्स्ट। मदर का ए, फादर का ए बी। आ गई प्रॉब्लम। अब जो आया है वो क्या आया आपके पास, रिजल्ट आया है। और रिजल्ट में अगर आई ए आए तो उसको ए मानना है, आई बी आए तो बी वन। हम्म। अगला मदर फादर दोनों का ए है। एक और लास्ट, मदर फादर दोनों का ही कितना है, ए है। हम्म। तो ऐसे ही आंख बंद करके नहीं बोलना कि दोनों का ए है तो बच्चों में भी यही आएगा। हाँ। क्लियर। नेक्स्ट। अगला डालो, अगला डालो हेडिंग, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन सारी चीजें स्कूल में पढ़ी हुई है, सब पहले पढ़ाई हुई, सारी पढ़ी हुई। आगे पढ़ाऊंगा वो भी पढ़ा होगा सब। अब आ जाओ इधर वापस। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन, देखो, हाँ
तो इसमें थोड़ा ना बनेगा, वो तो उसमें बनेगा डिजीज में। बताऊंगा, जो सारे मजे करवाती थी। देखो अभी तक, अब मैं पढ़ा दूं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग इज 23 पेयर या 46. Its 44 chromosomes are define character of complete body. So called autonomous chromosomes. Autonomous chromosome. ऑलरेडी तो सारे ही होते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होते, होते तो सारे ही हैं, पर 44 को क्या नाम देते हैं हम? ऑटोनोमस, क्योंकि बॉडी के कैरेक्टर को डिफाइन करता है। और टू जो है वो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, और सेक्स जो है वो दो क्रोमोसोम्स, इसलिए इसको बोलते हैं पर सेक्स क्रोमोसोम्स। और दो ही क्रोमोसोम्स जो है वो सेक्स डिफाइन करते हैं, कौन कौन से? एक तो मेल के अंदर, दूसरा मेल के अंदर तो फीमेल में होता है। चलो ठीक, आपके पास वही दो ही चीज है, मदर फादर। अच्छा, मदर का क्या है, फादर का आगे क्या करना है, फिर आगे गैमेट्स। ठीक है, वो गलत तरीका है, अपन लोग तरीका एक ही सिखाया, मैंने तरीका एक ही सिखाया, उसी एक पे ही सारी चीजें अप्लाई करेंगे। अब उसमें क्या होता है, कौन सा किधर गया कौन सा किधर नहीं गया पता ही नहीं चलता बाद में, है ना। ये सबसे बेस्ट तरीका है। एक्स 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 मैच कर लो, ये कौन है ऊपर से? ले यार भली, क्या होएगा इसका? इसको मतलब बनने में बहुत टाइम लगेगा कि गल ली है ना। और ये कौन है? बॉय, है ना। पॉसिबिलिटी 50-50% है कि कुछ भी हो सकता है ना। गर्ल्स भी या बॉयज भी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तय कौन करेगा? फादर नहीं करेगा, नहीं करेंगे, फादर के क्रोमोसोम्स डिसाइड करेंगे, फादर नहीं, फादर के क्रोमोसोम्स डिसाइड करेंगे। ध्यान रखना, फादर के क्रोमोसोम्स डिसाइड करेंगे कि कौन होना है। अगर एक्स गया तो गर्ल और वाई गया तो बॉय। क्लियर बात? दिखा दूं? देखो, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग इज total number of chromosomes in human being is 23, yeah, 46. Next, each 44 chromosomes are defined character of complete body. 44 chromosomes are defined character of complete body. Character of complete body. Character of complete body. Call that. Call this chromosomes is autonomous chromosomes. Autonomous chromosomes. Autonomous chromosomes. Remaining two chromosomes are defined sex. Remaining two chromosomes are defined sex. That's called sex chromosomes. That's called sex chromosomes.
In male presents XY and female presents XX. अब टेबल बना लो, बना ली, बना लिया, नेक्स्ट देखो, पॉसिबिलिटी ऑफ गर्ल्स एंड बॉय generation is 50-50 and decided of girls and boys generation is father's chromosomes. Father's chromosomes.